संभल में हरिहर मंदिर या जामा मस्जिद, इस पर सवालिया निशान न्यायालय ने ही अपने फैसले में लगा दिया। आजादी के बाद से लेकर इतना अरसा बीत गया, संभल में हरिहर मंदिर को जामा मस्जिद बना दिया गया और हरिहर मंदिर तोड़ दिया गया। उसे तोड़ने का मतलब स्वरूप बदल दिया गया। क्या कभी ये विवादित स्थल, मैं नहीं कहता विवादित ढांचा, न्यायालय की फैसले में न्यायालय ने दिया है कि अब ये हरिहर मंदिर भी नहीं है और जामा मस्जिद भी नहीं है। अब ये हरिहर मंदिर भविष्य में होगा या जामा मस्जिद होगी। दर्शकों प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रम में भारत का खास ज्वलंत मुद्दा। संभल में आजादी से लेकर विगत नवंबर माह तक जामा मस्जिद, जो एएसआई यानी कि भारत की वो विभाग, जो पुरातत्व विभाग, जो भारत के मूल जो भवन हैं उनको संरक्षित रखता है। आखिरी प्रश्न ये उठता है कि जब एएसआई के ये अधिकार क्षेत्र में जामा मस्जिद या हरिहर मंदिर या विवादित ढांचा जो भी हो, वो जब एएसआई के अंडर में था, तो ये फिर इन मुस्लिम भाइयों के पास पहुंचकर आखिर जामा मस्जिद के रूप में आया कैसे? इस पर अगर दृष्टि पीछे बैग में हम जाते हैं तो कांग्रेस की सरकारें रही, उनका दखल रहा, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह तक ये प्रधानमंत्री रहे। और उत्तर प्रदेश में भी एक खास वर्ग को सपोर्ट करने वाली सरकारें रही, चाहे वो एनडी तिवारी जी रहे हों, चाहे मायावती रही हों, चाहे मुलायम सिंह जी रहे हों, चाहे अखिलेश यादव जी रहे हों। ये सब मुस्लिमों को वोट बैंक ही अपना मानते रहे और जो मुस्लिम करते रहे उसी पर तो टोपी तक इन्होंने अपनी लगा लिया। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन उनकी टोपी से मुझे कोई गुरेज नहीं, लेकिन मेरे चंदन से उन्हें भी कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। आम बात मैं लोगों की कह रहा हूं। मैं तो पत्रकार हूं, मैं तो निष्पक्ष हूं, मेरी तो निष्पक्षता ही मेरा धर्म है। अब जब नवंबर माह में ये संभल में एएसआई की टीम सर्वे करने पहुंची, तो वहां पर कुछ अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी की और गोलीबारी कर दी, जिसमें 5 लोग मारे गए। आखिरकार में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साबित हुआ कि गोली जो लगी वो पुलिस की नहीं थी, इन्हीं लोगों की गोली से मारे गए। उसके बाद में उसके तार विदेशी असलहा सप्लाई करने वाले से जुड़े और वो मामला पर्दाफाश हुआ। अब उसके बाद अभी विगत दिनों संभल की जो मस्जिद या विवादित ढांचा या हरिहर मंदिर जो भी जिसके इस समय कब्जे में है, वो लोग न्यायालय का दरवाजा खड़खड़ाए और कहा कि हमारा विशेष पर्व त्योहार है, इसमें हमें पुताई रंगाई की अनुमति दे दी जाए। तो न्यायालय ने ये फैसला दिया कि इसमें रंगाई पुताई के लिए एएसआई सर्वे करे। सर्वे करने एएसआई टीम गई, उसने वहां कोर्ट न्यायालय में अपनी रिपोर्ट में कहा कि अभी रंगाई पुताई की कोई आवश्यकता नहीं है, और जो रंगाई पुताई पूर्व में की गई है उसमें बहुत सारा कुछ विलुप्त कर दिया गया है, स्ट्रक्चर को परिवर्तित किया गया है। अब क्या ये जामा मस्जिद जो भी तथाकथित जामा मस्जिद कि लोगों ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मार ली, यह सत्य अपने आप खुद बड़ेरी पर, जैसे गांव में कहावत है कि हत्या बड़ेरी पर गोहराती है,
तो ये हत्या अपने आप बड़ेरी पर ही गोहराने लगी कि अब ये जब न्यायालय गए तो वहां बात खुल गई कि ये डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है, विवादित ढांचा है। तो विवादित जब ढांचा है तो अब ये एसआई के अंडर में चला गया। अब थोड़े दिन बाद ये भविष्य में संभवतः मेरी अपनी 35 वर्षों की पत्रकारिता में लगता है कि ये एएसआई के अंडर में चला जाएगा और इसमें नमाज भी बंद हो जाएगी और पूजा पाठ तो होना अभी बहुत दूर की बात है, ये तब तक के लिए विवादित बन जाएगा। और इस पर रोटियां सेकने वाले लोग, चाहे वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी हों, उन्हें भी राजनीतिक प्राप्ति के लिए, मुख्यमंत्री प्राप्त पद पाने के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। और उन्होंने जो उकसाया मुसलमान भाइयों को, वो अच्छी बात नहीं। हिंदू भी उनके हैं, इस मुसलमान भी अपने हैं, सब ये देश भारत अपना है। और भारत, हम कहते हैं कि जब एक विशेष धर्म के लोग अपने माता पिता के पैर नहीं छूते तो वो भारत माता की जय नहीं कहते। तो आप लोग 9 रुपए जोड़ पकड़िए कि भारत माता की जय कहिए, वंदे मातरम कहिए। अरे भाई नहीं कहते तो नहीं कहते, ठीक है, न कहने दीजिए। लेकिन संविधान पर जहां बात आती है, वो संविधान का डुडुगी, चाहे ओवैसी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे ममता बनर्जी जी हो, और चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस के भी अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी लोकतंत्र का बहुत बड़ा शगुफा छोड़कर संविधान को लहराते हैं। लेकिन भारत की जनता के साथ धोखा कांग्रेस ने किया है। अगर उन पन्नों को पलटा जाएगा तो कांग्रेस का मुंह कालिख से भी ज्यादा पुत जाएगा, क्योंकि इसमें कोई विडंबना नहीं है। जो मेरे पास सबूत तथ्य इस समय मौजूद हैं, वो एक खास संप्रदाय के लिए 1947 से लेकर आज तक योजनाएं चलाई गई, तुष्टीकरण की राजनीति करके उनको अलग हिस्सा देने की बात कही गई, अल्पसंख्यक माना गया, जबकि अल्पसंख्यक ईसाई, जैन और भी कम्युनिटी हैं, वो अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक अब इस्लाम में, अल्पसंख्यक इस्लाम नहीं, 25 भाई अब 40 करोड़ के आसपास जो है हमारे मुस्लिम भाई भारत में हो गए हैं, वो अल्पसंख्यक नहीं है। अब उन्हें सामान्य मानिए, आप सामान्य में उनको लीजिए। कुल मिलाकर संभल में जो सीओ हैं वहां के चौधरी जी, उनके बयान को लेकर के भी बड़ी इस समय गर्मी मची हुई है। उन्होंने कहा कि होली और मुस्लिमों का त्यौहार एक दिन पड़ रहा है, तो इसलिए या तो मुसलमान भाई घर से उस समय न निकले 15 मिनट के लिए, क्योंकि रंग कोई अगर होली के दिन प्रेम में डाल देता है तो आप कहेंगे कि हम रंग हमारे इस्लाम में मंजूर नहीं है। अब वो प्रेम तो प्रेम होता है, रंग अगर दिलों से रंग जाए तो ऊपर रंग डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक फौरी तौर पर जो परंपराएं हैं उनका निर्वहन किया जाता है, रंग डाला जाता है। रंग को इतना ज्वलंत मुद्दा और बात गंभीर मुद्दा इस्लाम के लोग फॉलो करने वाले लोगों को मानना नहीं चाहिए। अगर किसी ने प्रेम में आपको रंग लगा दिया है, बहुत सारे हमारे पत्रकार साथी हैं, आते हैं होली मिलन में और रंग अपने चंदन लगाते हैं और हम लोग होली मिलते हैं। और ये जो कट्टरपंथी लोग हैं, ये जहर घोलने का काम कर रहे हैं। अब भविष्य में देखना ये होगा कि ये जामा मस्जिद या हरिहर मंदिर, लेकिन जो कोर्ट ने कहा ये विवादित ढांचा है। अब ये एएसआई के अंडर में जाएगा भविष्य में या मस्जिद कमेटी के पास रहेगा, ये तो भविष्य ही तय कराएगा। लेकिन इसका भविष्य उज्जवल नहीं है, क्योंकि कल की भगवान का जन्म होना है, उस पर भी लोग बता रहे हैं कि अब इसलिए मंदिर खाली होना चाहिए। हरिहर मंदिर जब खाली होगा तभी भगवान कल अवतार लेंगे। मैं फिर मिलूंगा किसी नए ज्वलंत मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। और होली की आप सबको बहुत ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं परम भारत परिवार की ओर से।
और एकता का भाव रखिए, राष्ट्रीय एकता रखिए, सद्भावना रखिए, भाईचारा रखिए, प्रेम रखिए। जीवन 4 दिन का है, जिंदगी गुजर जाएगी। सिकंदर भी आया, कुछ न लेके गया, आया था वो मुट्ठी बांध कर, ले गया अपने कर्मों का फल। तो इसलिए हम आप भी यही ले जाएंगे, प्रेम से रहें, प्रेम से जिए। यही हमारी आप सबसे निवेदन है दर्शकों। प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, परम भारत, भारत माता की जय।